नमस्कार दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद पुनः सगीर अहमद मैथमेटिक्स का अध्याय 24 चैप्टर प्रतिशत लेके हाजिर हैं। और थ्योरी में आप लोग सिर्फ दो बात याद रखिएगा। यदि प्रतिशत में बढ़े तो 100 में बढ़ा देना है। जैसे कि 10% की वृद्धि हुई तो 110 हो जाएगा, और 10% की कमी हुई तो 100 में घटा दीजिएगा, मतलब 90%। बस इतना ही बात याद रखिएगा और इसका सारा सवाल प्रतिशत का डील होगा। वैसे प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है, इसमें हर एक चैप्टर से लगभग सवाल मिलता है। चलिए आज शुरू करते हैं प्रतिशत का पहला सवाल। सवाल नंबर 1। ऐसा सवाल आप लोग बनाए भी होंगे। 25% का 25% कितना होगा? 25% का 25% कितना होगा? तो इसको निकालिएगा। 25% का तो प्रतिशत मतलब 100/100, यही ना? का 25/100 कितना हो जाएगा? 25 चौका 100 और 25 चौका 100 1/16। 1/16 को क्या बोलेंगे? या तो यही आंसर मिला लेंगे या इसे 16 से क्या करेंगे, 1 में भाग दे देंगे। तो देखेंगे 0.0 आंसर। सर जी उतार लीजिए। इसको इतना कीजिए। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 वैसा ही सवाल है जैसे लिखा हुआ 300 का 25% का 20% क्या होगा? तो लिख सकते हैं 300 का 25/100 का 20/100। डायरेक्ट लिख सकते हैं। 0 0 समाप्त, यहाँ से 0 समाप्त। इसको डायरेक्ट अब गुना कर देते हैं। 25 गुना 50 दिया 50। 25 गुना 50 5 दिया 15 150/10 0 समाप्त 15 हो जाए। ऑप्शन नंबर 4। इसी तरह देखिए तीसरा सवाल। वाट को x लिखेंगे। यहाँ लिख सकते हैं x का कितना प्रतिशत है? 11.1/2%। पूर्णांक तोड़ लीजिए। 11 दूना 22 1 23/2 और प्रतिशत के बदले में 100 तो क्या हो जाएगा? 46 बराबर 46। 23 दूना 46, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 400। देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 थोड़ा हट के है, देख लीजिए। 30 kg का 10%। 30 kg का 10%, 10/100 बराबर वाट kg का 40%, मतलब x kg का 40%। तो 40/100। यहाँ से 100 कट जाएगा। kg और kg कटा लेते हैं। यहाँ से 0 0 कट जाएगा। 30 बराबर यहाँ हो जाएगा 4x बराबर कितना हो गया? 30 ना। तो 2 दूना 4 2 से 15 x बराबर 7.5। 7.5
तो 7.5 किसका मान निकला? एक्स का मान निकला। 7.5 kg हो जाएगा। ठीक है आंसर। और इसी तरह से आप सवाल बना सकते हैं। सवाल नंबर 5, देख लीजिए सवाल नंबर 5। 2350 का 36%, 2350 का 36%, और क्या लिखा है? प्लस 1120 प्लस 1120 का 45% बराबर 3000 का x%। बराबर 3000 का x%। x%। तो इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं जी क्या? ये सब गुना में है, तो इन दोनों में कॉमन कुछ हो सकता है क्या? दोनों में कॉमन प्रतिशत कॉमन है, और क्या कॉमन है? 10 कॉमन है, तो 10 ले लेते हैं। गुना में 10% ले लेते हैं, ठीक ना? कॉमन में 90 हो जाएगा। 90 को 235 ठीक है। 235 112 गुना 36 है ना? जी और प्लस 112 112 गुना 45 बराबर 3000 का x%। यहाँ से प्रतिशत समाप्त हो गया, 0 से 0 यहाँ समाप्त हो गया। इसको गुना करके जोड़ सकते हैं। तो गुना कर लीजिए इसको। 235 गुना 36 कितना होगा? कॉमन ले लीजिए फिर ना होगा। फिर से कॉमन आ सकता है, 9 कॉमन आ जाएगा। यदि 9 कॉमन आता है तो क्या हो जाएगा? 235 गुना 4 प्लस 112 गुना 5 बराबर कितना? 300 का x हो जाएगा। प्रतिशत कट चुका है, 9 से भाग लगेगा इसमें, 3 से लगेगा। 3 तिया 9, 3 से लगेगा ही 100 बार में। अब इसको जोड़ दीजिए। तो 5 चौक 20 बाकी 2, 4 तिया 12 2 14 बाकी 5 चौक 20 बाकी 2, 4 तिया 12 2 14 4 बाकी 1, 4 दूना 8 9 प्लस 5 दूना 10, 5 1 5 1 6 560 बराबर 100 का x। दोनों जोड़ के कितना होगा? 915 1600 1600 1500 होगा। 1500 बराबर 100 का x। 1 0 समाप्त। यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा? 45। x बराबर 45 उतार लीजिए। देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 6। रूट अंडर वाट है तो वो रूट अंडर x लिख सकते हैं। प्लस 280 का 55% को लिखेंगे 55/100 बराबर 272 का 5/8। देखिए यहाँ जोड़ का रिलेशन है, यहाँ इस तरफ से नहीं कटाना, पहले इसको कटा लीजिएगा इसी से। जैसे कि यहाँ से ले सकते हैं, 0 समाप्त हो गया। यहाँ से इसको कटा दिए 5 से 11, 5 दूना 10, 2 से कटेगा ही 14। तो यहाँ क्या हो जाएगा? रूट x प्लस अगर 14 54 से 154 बराबर 8 से कटा देंगे। 8 तिया 24, 3 8 चौका 32 और 5 से गुना कर दीजिएगा। 5 चौक 20 बाकी 2, 4 तिया 5 तिया 15 2 17 170 या रूट x बराबर 154 घट जाएगा 6 1 होगा। x बराबर क्या हो जाएगा? रूट जब इधर से हटेगा तो 16 का क्या होगा? स्क्वायर होगा। 16 ना 256 आंसर उतार लीजिए। देखिए अगला 7वां नंबर सवाल।
2420 का 14%, 2420 का 14% मतलब 14/100 प्लस 111.2 इक्वल टू 100 का वाट। 100 का वाट प्रतिशत दिया है, नहीं दिया है, सिर्फ वाट लिखा है। तो 100 का एक्स लिख लेंगे। ये कटेगा, 1 0 कट जाएगा यहाँ से, यहाँ से भी दशमलव इसका यदि उड़ा देते हैं तो यहाँ 10 हो जाएगा। डायरेक्ट एलसीएम 10 हो जाएगा, ये दोनों जुट जाएगा। तो 14 से गुना कीजिएगा, 14 दूना 28, 14 दूना 28, बाकी 2, 14 चौकी 56, 2 58, बाकी 5, और 14 दूना 28, 5 33, प्लस 1112 बराबर 100 का एक्स। या इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 8 2 10, बाकी 1, 8 1 9 1 10, बाकी 1 3 1 4 1 5 3 1 4 बटे 10 बराबर 100 का एक्स। देखिएगा यहाँ से 100 का 0 0 कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 45, इसीलिए एक्स बराबर 9/2 अर्थात 4.5। उतर लीजिए। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 8। 3% का प्रतिशत के कितने प्रतिशत 5%? 3% के कितने प्रतिशत? कितने प्रतिशत है? 5%। 3% का x प्रतिशत इक्वल टू 5%। ठीक है, तो 1% तो ऐसे चला गया, इसको लिख सकते हैं 3/100 गुना x बराबर 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुना 100/3, तो क्या हो जाएगा? 500/3। 3 से भाग दीजिएगा, 3 1 3, 2 3 6 18, 2 3 6 18 पूर्ण 2/3%। क्या हो गया? 3% के कितने प्रतिशत हैं 5%? 60% दिया है सर। 3% का कितने प्रतिशत? तो 3% का x प्रतिशत। 3% कितने प्रतिशत है? 5%। उल्टा बोला है, ठीक है, 3% कितने प्रतिशत है? उल्टा बोला है। कितने प्रतिशत है? रिलेशन दिया है कैसा कि 3% कितने प्रतिशत है? 5% का यहाँ लिखना होगा 5% का x प्रतिशत बराबर 3%। ये पूछ रहा है, तो प्रतिशत समाप्त हो जाएगा, 5/100 गुना x बराबर 3, 5 से कटेगा 20, इसलिए x बराबर 60%। आंसर। और अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 9। A का 8% बराबर B का 4%, तो A का 20% क्या होगा? पूछ रहा है A का 20% बराबर वाट। ये दोनों रिलेशन दे दिया है, तो देखिए बराबर में है तो ये दोनों कट जाएगा, 4 दूना 8 कट गया। इसको लिख सकते हैं 2A बराबर B, 2A बराबर B। तो यहाँ लिखा है A का 20%, तो चूंकि A का 20% बराबर A के बदले में क्या लिख सकते हैं? यहाँ से ये बराबर लिख सकते थे B/2, लिख सकते थे ना। यहाँ लिखेंगे B/2 का 20/2
100। तो 20 कट जाएगा, ये 20-25-100, तो b/10। तो b/10। अब इसे ऑप्शन मिलान करेंगे कि कहाँ पे ऐसा होगा। b का 10% ऐसा होगा क्या? इसको b का 10% लिख सकते हैं, b का 10% लिख सकते हैं, क्योंकि b का 10/100 कट के क्या होगा 0, तो b/10 के बराबर हो गया। तो ऑप्शन यही हो जाएगा। ये आंसर कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 1। उतार लीजिए। अब देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 10। 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है? x का 40% का 40% 40 हो तो x का मान क्या होगा? x का 40% 40%, 40/100 का 40%, 40/100 इक्वल टू 40। तो पूछा x बराबर व्हाट। यहाँ से 40 से 40 कट गया, यहाँ कटा सकते हैं 20 दूना 40, 20×5 100। इसको कटा सकते हैं 50 बार में, या लिख सकते हैं यहाँ पे x/250 बराबर के बार में कटा होगा, एक बार में, तो 1, इसलिए x बराबर कितना 250। ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 11। x का 90%, y का 30%, x का 90% बराबर 30 y का 30% तथा 30% तथा y बराबर x का p%, तथा y बराबर x का p%, x का p तो प्रतिशत। p का मान तो p बराबर वाट, यहाँ लिख लेते हैं p बराबर वाट। ये दोनों रिलेशन बना दिया है, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट दिया। 30 दिया 90, यहाँ लिखेंगे 3x बराबर y, यही ना, 3x बराबर y। तो यहाँ लिखा है y बराबर x का, तो यहाँ y बराबर 3x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ चूंकि लिखिएगा y बराबर x का p%, y के बदले में क्या लिखेंगे 3x, y के बदले में 3x बराबर x का p%। तो x से x कट जाएगा ना, 3 बराबर p/100, p बराबर कितना 300। उतार लीजिए। चला रहे हैं इसको। देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 12 से। 5 महीना। अगर a का x% b के y% के बराबर हो, a का x% b के y% के b का बराबर y% के b का z% है। b के y%, b का z% क्या होगा? b का z% बराबर y। तो यहाँ रिलेशन निकालिएगा तो क्या निकलेगा, प्रतिशत सम, यहाँ निकलेगा ax इक्वल टू by। यहाँ b से रिलेशन मांग रहा है z का, तो यहाँ क्या हो जाएगा b बराबर ax/y होगा। तो b का z%, चूंकि b के बदले में लिखेंगे ax/y का z%। इसका मिलान करेंगे किससे? ऑप्शन से। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन से देखेंगे ax/z, ऊपर में रिलेशन होना चाहिए। ax/z कहाँ पे दिखाई पड़ रहा है? 3 नंबर में पड़ रहा है। इसको लिख सकते हैं a का xz/y प्रतिशत। आंसर उतार लीजिए।
देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 13। y का x प्रतिशत, का y का x प्रतिशत जोड़ x का y प्रतिशत इसके बराबर किसके बराबर? तो यहाँ देखिएगा सोचने वाली बात, x इंटू वाई या x इंटू वाई इंटू x इंटू वाई, तो बात बराबर होगा, सीधा लिख सकते हैं 2xy प्रतिशत। ऐसा रिलेशन जहाँ पे होगा मिल जाएगा, ऑप्शन में देख लीजिएगा। तो x y का 2%, इसी को लिख सकते हैं x y का 2%। हर हाल में क्या 2xy प्रतिशत सभी आएगा। आया समझ में? ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 14। y का 90% x है तो y x का कितना प्रतिशत है? बोला y का 90% x 90% x है तो y z का कितना प्रतिशत है? y z का है, y x का कितना प्रतिशत? तो इसको लिख सकते थे y का 90/100 बराबर x, तो y बराबर 10x/9, यही ना लिखेंगे, y बराबर 10x/9। तो बोला गया इसमें, तो y x का कितना प्रतिशत है? y बराबर x का कितना प्रतिशत? 30% मान लेते हैं, x का 30%। इसमें मान पुट कर लेंगे तो 10 y का मान 10x/9 बराबर x का p/100। देखिएगा x चला गया, x चला गया, p बराबर 100 गुना 10 कितना होगा? यहाँ कितना होगा? 9 गुना p इक्वल टू 100 गुना 10, इसीलिए p बराबर 1000/9। 1000/9 कितना हो जाएगा? 111.1/9%। उतार लीजिए। चलिए सवाल नंबर 15। x y का 80% है, x बराबर y का 80% है, तो 2x का कितना प्रतिशत y होगा? तो यहाँ y का मान निकाल लेते हैं, x बराबर y गुना 80/100, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, y बराबर हो जाएगा 5xy4, 5xy4। अब देखिए इसमें कह रहा है 2x का कितना प्रतिशत? तो p% मान लेते हैं। कितना प्रतिशत मतलब मालूम नहीं है, p% बराबर y है, तो y है तो y लिख लेते हैं। देखिएगा तो 2x का p/100 बराबर y का मान कितना? 5xy4। x से x कट जाएगा, ये 2 से कटेगा के बार में 50, ये 2 कटेगा 25, ये कटेगा 2, तब p बराबर क्या हो जाएगा? 2p इक्वल टू 25, इसीलिए 5 भी है, 5, तो 25 पंचे 125, 25 गुना 5 हो जाएगा, इसलिए p बराबर 125/2 कितना हो जाएगा? 162.1/162 नहीं होगा, 62.1/2। उतार लीजिए। आज के लिए यही तक, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।